चलो जी, फाइनली सीएसके ने पंजाब किंग्स को हरा दिया है और अपने हार का रिकॉर्ड को टूटने से फिर एक बार बचा लिया है। लगातार 5 मैचेस जो पंजाब किंग ने सीएसके को हराए थे, उसका रथ रोक दिया है और धर्मशाला के अंदर फिर से जाके लठ गाड़ दिया है सीएसके के किंग्स ने। और इसी के साथ टेबल्स पॉइंट पर ये तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। और अब जान लेते हैं कि क्या-क्या सिनेरियो है जिससे सीएसके क्वालीफाई कर सकती है और किससे क्वालीफाई नहीं कर सकती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर सीएसके क्वालीफाई करना चाहती है तो उसको अपने बचे हुए मैचेस में से एटलीस्ट 2 मैचेस जीतने होंगे, क्योंकि जो एलएसजी और एसआरएच है उसने एक-एक मैच कम खेला है और सेम पॉइंट पे वो खड़े हैं, बट दोनों के बीच में एक आपस में मैच होने वाला है जिसकी वजह से एक टीम एक मैच जरूर हारेगी और वो 16 पॉइंट तक ही पहुंच पाएगी। और आने वाले 3 मैचेस में से अगर वो 2 भी जीत जाती है तो उसके भी 16 पॉइंट हो जाएंगे। एंड सीएसके के पास यहाँ पर एक एडवांटेज है नेट रन रेट का ओवर एलएसजी एंड एसआरएच, क्योंकि सीएसके का नेट रन रेट दोनों ही टीमों से बहुत अच्छा है। और अगर सीएसके अपने बचे हुए तीनों मैचेस जीत जाती है तो वो विदाउट एनी डाउट क्वालिफाई कर जाएंगे तीसरे या फिर चौथे नंबर पे, क्योंकि जो केकेआर है और राजस्थान रॉयल्स है उनके पॉइंट्स भी ज्यादा हैं और उनका नेट रन रेट भी इनसे काफी अच्छा है। तो तीसरा या चौथे नंबर पे सीएसके क्वालिफाई कर सकती है, बट ज्यादा आसानी के लिए सीएसके को होप करना चाहिए कि एलएसजी और एसआरएच एटलीस्ट 2-2 मैच हार जाए ताकि सीएसके इजीली क्वालिफाई कर जाए। बट ये तो हुई क्वालिफिकेशन की बात। वो क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सीएसके क्वालिफाई नहीं कर सकता? दूसरी टीम ही जीत जाए वो तो अलग बात है। सीएसके के कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे उनका ओपनिंग पेयर पहले तो 2 मैचेस में बहुत अच्छा चला, लेकिन उसके बाद से ओपनिंग पेयर कुछ खास चल नहीं रहा, जिसकी वजह से उन्होंने सचिन रविंद्र को निकाल के अजिंक्य रहाणे से ओपनिंग कराने की सोची। बट अजिंक्य रहाणे भी कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं इस सीजन में, जो वो लास्ट सीजन में उनका फॉर्म था पीक पे वैसा कुछ परफॉर्मेंस इस बार नहीं दे पा रहे हैं। पावर प्ले में भी वो टुक टुक करके खेल रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं खेलना चाहिए। पावर प्ले ही एक ऐसी जगह है जहां पे आप खुल के शॉट्स खेल सकते हैं, बट वो पावर प्ले के अंदर भी रन नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो शिवम दुबे और डेरिल मिशेल और ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर आ जाता है। एंड मिडल ओवर्स के अंदर जाके लास्ट 2 to 3 मैचेस में हमने देखा है कि सीएसके एकदम से बिखर जाती है और विकेटें लगातार दे देती है तेजी से रन बनाने के चक्कर में। तो अपने ओपनिंग पेयर को उन्हें सुधारना होगा। मेरे हिसाब से अजिंक्य रहाणे को रेस्ट देके डेरिल मिशेल को वहां पर ओपनिंग करानी चाहिए। एंड थर्ड नंबर पे मोइन अली, फोर्थ नंबर पे शिवम दुबे। सीएसके को अपने बचे हुए मैचेस अपने 3 प्रमुख गेंदबाजों के बिना ही खेलने पड़ेंगे, जिसमें नाम है मुस्तफिजुर रहमान, दीपक चहर और पथिराना का। पथिराना को चोट लगी और अपने देश वापस जा चुके हैं रिकवरी के लिए। मुस्तफिजुर को वापस देश बुला लिया गया है वीजा की वजह से, और दीपक चहर को भी चोट लगी थी पिछले मैच में, जिसकी वजह से वो अभी तक नहीं खेल पाए और शायद वो ये सीजन भी ना ही खेले। सीएसके के बॉलर्स भी इनका एक मेन रीजन है मैचेस हारने का, क्योंकि इनके फास्ट बॉलर्स पावर प्ले में विकेट नहीं ले रहे हैं और स्पिन बॉलर्स जो मिडल ओवर जिसके लिए सीएसके जानी जाती थी, जो कंट्रोल करती थी दूसरी टीमों को मिडल ओवर्स के अंदर, वहां पर ये बहुत ज्यादा रन दे रहे हैं और अपनी जब बैटिंग आती है तो वहां पर ये कोलैप्स कर जाते हैं। तो फास्ट बॉलर्स को पावर प्ले के अंदर विकेटें लेनी होंगी और स्पिनर्स को मिडल ओवर्स के अंदर विकेटें लेनी होंगी, तभी जाके सीएसके क्वालिफाई कर सकता है। जडेजा की इस साल की हमने बैटिंग देखी है, लास्ट ईयर भी कुछ खास वो कर नहीं पा रहे थे, बट फाइनल में जाके उन्होंने मैच जिता दिया था जरूर। लेकिन इस साल अगर उनका स्ट्राइक रेट देखा जाए तो 120 से 130 के आसपास है और वो कुछ खास रन भी नहीं बना पा रहे एंड उनको विकेटें भी नहीं मिल रही हैं। तो वो एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं या बैटिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं आ रही है जिस हिसाब से होनी चाहिए। और इस हिसाब से एक विनिंग टीम के पास परफॉर्मेंस होनी चाहिए किसी भी एक प्लेयर की, एक ऑलराउंडर की, वो रविंद्र जडेजा अभी तक नहीं दे पाए। आई होप आने वाले मैचेस में उनकी ये परफॉर्मेंस दिखे, जैसे कि आज के मैच में हमने देखी पंजाब किंग्स के खिलाफ उन्होंने पारी को संभाला, 160 के ऊपर को स्कोर को पहुंचाया एंड 3 विकेटें भी ली जो कि मिडल ओवर्स में ली, जिसकी वजह से सीएसके ये मैच जीत पाया और तीसरे नंबर पर पहुंच पाया। अब देख लेते हैं कि सीएसके के बचे हुए मैचेस कौन कौन किसी टीमों से है। नेक्स्ट मैच है सीएसके का, वो है गुजरात टाइटंस के साथ, गुजरात के घर में। पिछला मैच जब गुजरात के साथ हुआ था चेन्नई का, वो चेन्नई में हुआ था और उस मैच में चेन्नई ने वन साइडेड करके गुजरात को हरा दिया था। हालांकि गुजरात की जो रीसेंट फॉर्म है वो अच्छी नहीं है, लेकिन चेन्नई की भी कोई खास नहीं रही है रीसेंट फॉर्म। और देखा जाए तो गुजरात की टीम भी काफ़ी मजबूत है, बट शायद उनकी जो गाइडेंस है वो अच्छी नहीं रह पा रही या फिर वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से उनकी टीम नीचे है। लेकिन उनको कम नहीं आंका जा सकता, अपने घर पे कोई भी टीम कम नहीं होती। हो सकता है वो मैच जीत जाए और सीएसके को प्रॉब्लम में डाल दे। तो सीएसके को अच्छे से मैच खेलना होगा और
इंश्योर करना होगा कि बाकी बचे हुए 2 मैचेस में से सिर्फ एक जीते और क्वालिफाई कर जाए। और उसके बाद जो नेक्स्ट मैच होने वाला है सीएसके का, वो होने वाला है राजस्थान रॉयल्स के साथ। एंड वो होगा तो चेन्नई के घर पे, लेकिन जो चेन्नई की पिच पहले हुआ करती थी, 2 साल पहले हुआ करती थी, स्पिन को मदद करती थी, स्लोअर बॉल्स को मदद करती थी, नक्कल बॉल्स डाली जाती थी, वैसी पिच नहीं देखने को मिली पिछले 2 साल में। और वहाँ पर काफ़ी रन पड़ रहे हैं, स्विंग भी उतना नहीं हो रहा, मतलब फ्लैट पिचेस बना दी गई हैं। हालांकि पीछे 7-8 मैचेस में देखने को मिला है कि जो 200 का स्कोर टीमें आसानी से बना रही थी। एक स्क्रिप्ट राइटर है जिन्होंने पिचेस को स्पिनिंग ट्रैक बना दिया है, स्विंग ट्रैक बना दिया है, तो दोनों के लिए इवन हो गया। और वो होना भी चाहिए क्योंकि अब बिल्कुल मिडल फेज आ चुका है, लास्ट फेज में हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, तो वहाँ पे इवनली विकेट्स होनी चाहिए, जिसकी वजह से हो सकता है राजस्थान रॉयल्स को प्रॉब्लम आए। बट पिछले 3 साल का रिकॉर्ड हम देखें तो राजस्थान रॉयल्स का एक अपर हैंड रहा है चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर। एंड लास्ट ईयर राजस्थान रॉयल्स ने सीएसके के घर पे भी हराया था। तो हो सकता है इस बार भी वो हो जाए, बट आई होप कि सीएसके वो मैच जीते। एंड और उसके बाद जो लास्ट मैच है सीएसके का, वो है आरसीबी के साथ। इस सीजन की शुरुआत भी सीएसके ने आरसीबी के खिलाफ ही की थी, और इस सीजन का लीग स्टेजेस का एंड है वो भी सीएसके आरसीबी के खिलाफ ही करेगी। लास्ट टाइम तो सीएसके ने आरसीबी को हरा दिया था, एंड आई होप कि सीएसके इस बार भी आरसीबी को हरा दे। बट एट द सेम पॉइंट आरसीबी भी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पीक पे चल रही है, जब से उनको पता लगा कि अब उनके पास खोने को कुछ नहीं है। एंड हो सकता है आरसीबी भी भारी पड़ सकती है, क्योंकि ये जो मैच होने वाला है वो होने वाला है आरसीबी के घर पे। देखते हैं क्या होता है। अब ये तो रही सीएसके की क्वालिफिकेशन की थोड़ी सी बात। अब धीरे धीरे हम जितनी भी टीम्स जो क्वालिफाई कर सकती हैं उसके बारे में, क्वालिफिकेशन के क्या सिनेरियोज बनते हैं, सारी डिटेल्स आपके सामने लेके आएंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, और बने रहना, हमारी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी।